नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखाने आया हूँ। क्वाड्रिक इक्वेशन का एक कंसेप्ट है। अभी देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। इस तरह का क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है। अभी देखते हैं क्या कंसेप्ट हमारा। अगर हमें एक क्वाड्रिक इक्वेशन दे दे, देखिए ये है हमारी एक क्वाड्रिक इक्वेशन, ये वाली हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन है। इसको मैं लिख देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछता है, हमें ये इस तरह का एक इक्वेशन दे देता है और हमें पूछता है कि इसका एक ही मूल है या फिर इसके दो अलग अलग मूल है, रूट है, या फिर इसके कॉम्प्लेक्स रूट है। तो हमें पता कैसे चलेगा यार कि कौन सा रूट है? तो यही तो पढ़ने आए हैं हम। चलो देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा डिस्क्रिमिनेंट, जिससे हम लिखते हैं डी से, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। यही डिसाइड करेगा कि रूट एक है या दो अलग अलग है या कॉम्प्लेक्स है। तो ये कैसे डिसाइड करेगा? देखिए यहाँ पे मैंने सब कुछ लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए ये रहा यहाँ पे। अगर दोस्तों डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो तो हमारा जो रूट है वो एक ही होगा, और वो कैसा होगा? वो रियल होगा। अगर हमारा डी का वैल्यू 0 से ज़्यादा है, डी से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो हमारे दो अलग अलग रूट होंगे दोस्तों। और वो कैसे होंगे? वो रियल होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। अगर हमारा डी का वैल्यू 0 से कम है तो हमारे रूट होंगे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आप जानते हो दोस्तों, जिसमें आयोटा शामिल होता है, वो ही हमारे क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। चलो दोस्तों, ये आपने थ्योरी पढ़ ली, ठीक है। अभी हम चलते हैं एक क्वेश्चन पे। पहले एक बात बता देता हूँ मैं आपको, कि अगर हमें वो सिंगल रूट पूछ ले, सिंगल रूट कब होगा? जब डी की वैल्यू हमारे पास 0 हो, तभी होगा सिंगल रूट। अब दोस्तों हमें पूछ ले कि वो रूट की वैल्यू क्या होगी, तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला देखो, ये लिखा हुआ है x बराबर माइनस का b/2a। ठीक है दोस्तों, पता होना चाहिए आपको। देखो x² के आगे जो भी लिखा हुआ है वो a होगा, x के आगे जो लिखा हुआ है वो b होगा, और यहाँ जो सिंगल है वो c होगा। याद रखना दोस्तों, भूल मत जाना। आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। यहाँ पे एक देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है। ये रहा एक एग्जाम्पल, आपका तगड़ा वाला एग्जाम्पल ये रहा। ये एक मुझे इक्वेशन दे रखी है और मेरे को कहा है कि इसका रूट जो है वो ओनली 1 है। ये मुझे पता करना है कि है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है x² माइनस 6x प्लस 9, ये लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, क्योंकि x² के आगे क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है। b की वैल्यू यहाँ से देखो, x के आगे क्या है? -6 है। और c की वैल्यू दोस्तों 9 है हमारे पास। अब हमें चेक करना है b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या है। अब यहाँ से हमने चेक किया, b² की वैल्यू यहाँ पे -6 है, -6 है। अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 36 -4 इंटू ये 9 हो गया हमारा, और इधर हमारा 1 हो गया। तो देखिए ये भी 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 36 में से 36 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब हमारे पास डी की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि सिंगल रूट होगा, इस इक्वेशन का रूट सिंगल होगा, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा एक क्वेश्चन। हमें दे रखा है एक क्वाड्रिक इक्वेशन, हमें कहा है कि इसका एक ही मूल है, तो इसकी वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको समझाया था दोस्तों कि अगर एक ही मूल है तो हम क्या करेंगे? डी को 0 कर देंगे, और डी बराबर हमें दे रखा है b² माइनस 4ac, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ से b की वैल्यू जो भी x के आगे है वो सारी b की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू है वो x² के आगे जो भी लिखा हुआ है a की वैल्यू हो जाएगी, और c की वैल्यू हमारे पास यहाँ दे रखी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने लिख दिया इसको b² बराबर 4ac, ठीक है। थोड़ी आसानी हो जाएगी काटने में। अभी देखना, b² की वैल्यू यहाँ से हो गया 2ab, b² की वैल्यू हो गई 2ab। अब b की जगह मैं रख देता हूँ, तो ये स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a² b² बराबर 4
ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहाँ से है ना, जब आप देखो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको आप मल्टीप्लाई करते हो, देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 4 1 प्लस इधर अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, और इधर भी 4 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो बच क्या गया, इधर तो 0 बच गया, और इधर क्या बच गया हमारा 4, अंदर बच गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ से ना 4 को ऐसे रहने दो, यहाँ से बी स्क्वायर है ना, इसको ऐसे रहने दो, और यहाँ पे माइनस का 4 इसको आप कॉमन ले लो, इसमें से सी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस 1। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे देखना आप, यहाँ से जो है सी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना वीडियो यार। और ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही कंसेप्ट सीखने के लिए नए नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद दोस्तों, अगले कंसेप्ट के साथ मिलते हैं।